वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता परपरिणति हेतो मोहनामनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। परमार्थ समय सारियो आओ, गेट प्रिपेयर्ड फॉर एन आई ओपनिंग इवेंट। अनादिकाल से जो हमारी आंखें बंद थी, इस घटनाक्रम से हमारी चिर निद्रा को आंखें खोलकर रख दे, जिससे हमें ठीक ठीक वस्तु स्वरूप नजर आए। इसके लिए हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए। समय सार जैसा दूसरा कोई सोर्स मीडियम हो सकता है, दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। कल मैंने आपके बीच में दो बिंदुओं पर विशेष चर्चा की थी। पहले तो मैंने आपको ये कहा था पहले बिंदु में कि भारत की आर्थिक राजधानी में बैठकर हम भारत के आर्थिक राजधानी की चर्चा करेंगे, गुंजन करेंगे, जय घोष करेंगे। भारत की आर्थिक राजधानी का पहला अर्थ तो आप बेहतर समझते हैं। द्वितीय अर्थ को करते समय मैंने आपको भारत का अर्थ ज्ञान दर्शन के साथ तन्मय, ऐसा हमारा शुद्धात्मा। आत्मा शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, बट एक स्पेसिफिक शब्द शुद्धात्मा, इसका बार बार रिपीटेशन इस ग्रंथ में होगा। और मैं कहूँ इस शब्द के जनक आचार्य कुंदकुंद देव है, जो आत्मा न कहकर इसे शुद्धात्मा कहते। मैं ये कह रहा था कि शुद्धात्मा इस आत्मा की आर्थिक राजधानी, मतलब तब मैं आपको ये कह रहा था अर्थ शब्द के या तो द्रव्य या गुण या पर्याय ऐसे अर्थ होते, क्योंकि द्रव्य प्राप्त करता है, गुण अक्रम रूप से प्राप्त होता है, पर्याय क्रम रूप से प्राप्त होती। एंड जो प्राप्त करे अथवा होवे वह अर्थ। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय त्रयात्मक वस्तु होने पर भी, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक त्रयात्मक वस्तु होने पर भी, हमने इसकी राजधानी कैपिटल हेड मुख्य द्रव्य को कहा। अनादिकाल से पर्याय में ही मूड रहे, हम सब पर्याय में ही एकत्व करते रहे। मुनि लिंग भी धारण किया, यकीन मानना, तो हम स्वयं को मुनि मानते रहे। हम इस प्रकार मानते रहे, मैं तो मुनि हूं इसलिए मुझे तो यह सब करना पड़ेगा। ज्ञान होना अलग बात थी, बट बात मान्यता की थी।
यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान मुनि लिंग धारण करने वालों को तो होता ही है, उनको पर्याय का भी ज्ञान होता है और द्रव्य का भी। पर्याय का भी विवेक होता है और द्रव्य का भी। इसलिए उनकी परिणति में अनुचित क्रिया तो असंभव ही है। थोड़ी भी अनुचित क्रिया होती देखकर मुनिगण भी अपने आचार्यों के सामने जाकर प्रतिक्रमण करते रहते हैं। सो पर्याय का विवेक तो सबको ही होता है, परंतु ये मजबूरी आ पड़ी है और इसमें मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ऐसा हमने आज तक समझा ही नहीं। जो द्रव्य वस्तु है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक कूटस्थ नित्य वैसी की वैसी ही रहती है, उस अंश की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने इसे भारत की आर्थिक राजधानी बोला था। आई थिंक यू आर नॉट देयर यस्टरडे, डजंट मैटर। एक पॉइंट ये हुआ। फिर मैंने दूसरी चर्चा इस बिंदु पर उठाई थी, जिन शासन के पर्यायवाची नाम तो कई है, जिनवाणी है, आगम है, अध्यात्म भी। जितने एक एक वचन है ग्रंथों के, वे सब आगम ही है। आगम का अर्थ मैंने बताया था, ऊपर की परंपरा से हम तक आए हुए। क्योंकि संगीन अपराध वह माना जाता है जिन शासन में जो अपनी तरफ से कुछ बोले। तुम्हें उतने ही बोलने की इजाजत है जितनी बात ऊपर की परंपरा से आई हो। विस्तार तुम कर सकते हो, संक्षेप तुम कर सकते हो, बट आशय भाव का लोप कहीं होना नहीं चाहिए। आगम भी कह सकते, अध्यात्म भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जितनी भी चर्चा है वो आत्म सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है। लेकिन कल जाते जाते मैंने आपको एक सूक्ष्म फर्क बताया था अध्यात्म में और आगम में। महाराज जी से मैं सुनना चाहूंगा, मैंने आगम की परिभाषा बताई थी, प्लीज। नहीं, मैंने आगम और अध्यात्म, बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं, राइट, शाबाश। और अध्यात्म जिसमें आत्मा की प्रमुखता, ऐसी कल बात हमने कही थी। आपके सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, प्लीज उसका 352 पेज शीघ्रता से खोलिए। 352। इफ यू डोंट हैव, टेक दिस प्लीज। 352, इसकी पहली पंक्ति है, थोड़ा शेयर करिए आपस में, शेयर करिए थोड़ा सा, सबके सब देख सके। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा ग्रंथ है जिसे मैं हर दम किसी न किसी बहाने रिफर कराऊंगा। वहां पर लिखा है वस्तु का स्वभाव व आगम कितने जन को मिल रहा है? परमार्थ वचनिका है ये, बनारसी दास जी ने लिखी है 500 वर्ष पूर्व। वस्तु का स्वभाव व आगम और आत्मा का अधिकार वो अध्यात्म। मैं कल ये पढ़ के दिखाना चाहता था, लेकिन कल ग्रंथ हमारे सामने नहीं थे। वस्तु का स्वभाव का तात्पर्य वस्तु सामान्य, चहो द्रव्य। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूर बताना, समय ऐसा तैसा न चला जाए और ये मौका फिर से नहीं आएगा। वैसे मैं समय खराब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मेरा समय है और मैं ज्यादा उत्तेजित हूं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करने में। बट फिर भी महाराज जी से बात हुई थी पहले दिन, आपको सुनकर शौक होगा कि समय सार पढ़ने की प्रेरणा मुझे एक नॉन जैन से मिली थी और उसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं दुकान में लोभ में धत्त था, रात दिन उसी में मस्त था, पैसा पैसा। एक कस्टमर आया और उसने उसका परिचय केवल इतना ही कराया, इस देह को लोक में आनंद देशमुख कहते हैं। मैं तो हिल गया। फिर बाद में उन्होंने ये कहा, आप जैन हो इट सीम्स, नेम प्लेट पढ़कर मैं आया हूँ। पहली बात तो उन्होंने कही थी कि मैं आपके शॉप में इसलिए आया हूँ क्योंकि आई हैव हर्ड जैन्स नेवर चीट। जैन किसी को ठगते नहीं है, मैंने सुना है, इस विश्वास से मैं आपके पास आया हूँ। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा था कि आपने कुंद आचार्य देव का समय सार ग्रंथ पढ़ा है? और तब मैं कोसों दूर खड़ा था विषय भोगों में ही,
मैं तो मस्त था। तो दैट इंस्पायर्ड मी कि मैंने जैन शासन में जन्म लिया है, तो मुझे जो वसीहत के रूप में बाप दादाओं से प्रॉपर्टी मिली है उसका ज्ञान तो मुझे होना चाहिए। मैं उससे प्रेरित होकर फिर अपना जीवन ही मैंने इसमें लगा दिया। एनीवे, कम बैक। अध्यात्म और आगम की दूसरी परिभाषा मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो इसी के अनुरूप है। आगम में क्या होता है? वर्णन 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 होता है, भेद प्रभेद होते रहते। अध्यात्म इन सब की चर्चा नहीं करता। अध्यात्म केवल मूल पर घाव करता है, मतलब की बात करता है और प्रयोजन की सिद्धि करता है। सीधे प्रयोजन की बात करता है, कोई भूमिका नहीं उसके पास, कोई इर्द गिर्द की कोई बातें नहीं। मतलब आगम में जीव के त्रस्थावरादि भेदों की चर्चा है, अमाप चर्चाएं है। गोमटसार जीव कांड में कितने सारे भेद प्रभेद जीव के बता दिए, सांसारियों के कितने बता दिए, आदि आदि। आगम में जीव के त्रस्थावरादि भेदों की चर्चा है, गुणस्थान मार्गणा स्थान की चर्चा है। गुणस्थान में अंदर चले जाओ तो उसमें 14 बताए जाएंगे, मार्गणा में चले जाओ 14 बताए जाएंगे। फिर एक एक मार्गणे के परते खोलते जाओ तो इंद्रिय मार्गणा के इतने भेद, ज्ञान मार्गणा के इतने भेद, दर्शन मार्गणा के। गुणस्थानों की भी परते खोलते जाओ तो पता चलेगा सातवें गुणस्थान के भी 2 भाग है। सातिशय अप्रमत्त है, एक स्वस्थान अप्रमत्त है। फिर पता चलता है 8वें गुणस्थान के भी इतने भाग है, 9वें गुणस्थान के भी इतने भाग है। बा 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 बा। वर्णन की चर्चा आगम में मिलती है। आगम में पुद्गल आदि 5 द्रव्य है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनके भी भेद प्रभेद की चर्चा मिलती है। स्पेशली मुझे पुद्गल कहना है। पुद्गल 2 प्रकार का है, अण्वा स्कंदाश्च। स्कंद के 23 भेद बताए हैं, 5 वर्गणाएं बताई है, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा एक्सेट्रा। उनका क्या फंक्शन है, इसका डीप एनालिसिस आगम में होता है। आगम में वर्णनात्मक चर्चा हुआ करती है, बट अध्यात्म मूल पर घाव कैसे करता है सुनिए। अध्यात्म उतनी ही बात करता है जो सीधे वितरागता में कार्यकारी है, जो सीधे भेद विज्ञान में कार्यकारी है। भेद विज्ञान ये शब्द किसने सुना है? भेद विज्ञान शब्द किसने सुना है इससे पूर्व? नहीं सुना भेद विज्ञान? ओ, आपने भी नहीं सुना भेद विज्ञान? ओके, सुना है तो हाँ बोलिए ना। भेद विज्ञान शब्द सुना। भेद विज्ञान इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेटिव साइंस। थोड़ी देर में मैं उसकी चर्चा आजकल में विशेष रूप से कर लूंगा। भेद विज्ञान वितरागता के लिए सीधी कार्यकारी चर्चा अध्यात्म कर लेता, वो भेद प्रभेद में नहीं उलझता। कैसे? वो सीधी बात कहता है, मार्गणाएं कोई भी हो, इंद्रिय हो, कषाय हो, योग हो, कुछ भी, तुम इन सबसे परे एक ज्ञाननमयी अनादि निधन वस्तु हो। एक झटके में ही वो सबका भूत उतार देता है। आगम ने इतना समय खर्च किया था। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है, दूसरे गुणस्थान का नाम सासदन सम्यक्त्व है, तीसरे गुणस्थान का नाम मिश्र गुणस्थान है, आदि आदि। इतना समय खर्च किया था आगम ने, एक झटके में अध्यात्म टॉय टॉय कर देता, ये कहते हुए कि जीव तो गुणस्थान रूप होता ही नहीं है। इसलिए पूरे अख्खे ग्रंथ में भी आपको गुणस्थान के कोई भेद प्रभेद नहीं मिलेंगे, मार्गणा के भेद प्रभेद नहीं मिलेंगे। वहां पर एक ही धुन की बात होगी, हो कोई भी गुणस्थान में उससे परे हूं, हो कोई भी मार्गणा स्थान में से इससे परे हूं। जितने भी परिचय कराए जा रहे हैं माय डियर, वो सब परिचय पर्याय की तरफ से, परिचय ही पर्याय की तरफ से होते हैं। ध्रुव की ओर से देखो, शुद्धात्मा की ओर से देखो, समय सार की ओर से देखो, तो उसका परिचय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आप है वैसे मैं हूं, जैसा कल था वैसे ही आज। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। मतलब निगोद में भी था तब भी मैं वैसा ही था, आज यहां आया तब भी वैसा ही हूं।
और कल सिद्धावस्था भी होगी तो क्या हो जाएगा उसमें? मेरा वैभव उसमें घटती बढ़ती होता ही नहीं है। मैं नरक निगोदों में भी गया, मेरा क्या छीन लिया प्रकृतियों ने, मेरा क्या बाल बाका कर लिया, और निर्वाण की भी प्राप्ति होगी तो मुझे क्या मिलेगा भैया? मेरे में तो जो है सो है बना रहेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब सब समझ रहे? ऐसे भेद से परे चर्चा समय सार करता है। आइए 225 पेज खोलिए फिर से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आगम अध्यात्म की और एक परिभाषा से मैं आपका परिचय करा देता हूं। 225 मिला सबको? ये ग्रंथ रेफरेंस के लिए हम प्रयोग करेंगे। यद्यपि मूल ग्रंथ तो हमारा वही चलेगा समय सार, बट जहां जरूरत लगेगी घूमने फिरने को, जहां मुझे लगेगा इसके स्ट्रेस देना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए, तो कुछ रेफरेंसेस में कोट करता रहूंगा। वहां पर देखिए 225 पेज पर जो जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप है, उसकी पहली लाइन देखिए। मेरे सामने ग्रंथ नहीं, मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूं। जीव के त्रस्थावर, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा गुणस्थान आदि मार्गणा आदि भेदों को तो जानता है, उनके पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि अवस्थाओं को तो जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग दशा तथा भेद विज्ञान के कारणभूत ऐसे जीव को नहीं जानता। मैं थोड़ा यहाँ वहां बोल रहा हूं, लेकिन आप पकड़ पा रहे हैं। अध्यात्म में क्या आता है? मतलब की बात। जैसे यदि एक मंच रखा जाए और उस मंच पर पब्लिक के सामने आश्रव पर बोलना है। किस पर? आश्रव। आगम को यदि बुलाया जाए सामने, तो आश्रव ये कहेगा कि आश्रव 5 कारणों से होता है, जैसे कल चर्चा कर रहे थे। मिथ्यात्व से भी होता है, अविरति से भी होता है, प्रमाद से भी होता है, कषाय से भी होता है, योग से भी होता है। योग के 15 भेद बताए हैं, मूल में मन वचन काय भेद बताए हैं, मन के भी 4 योग भेद बताए, वचन के भी 4 बताए, काय के भी 7 बताए। इस प्रकार 15 भेद है। प्रमाद के भी 15 भेद बताए हैं, विस्तार तो बहुत सारे बताए, कषाय के भी 25 भेद बताए हैं। यह आगम बोलता है और आगम मंच छोड़ देता है। जब अध्यात्म माइक संभालता है मंच पर आकर, तो अध्यात्म एक ही बात करता है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रव हे है, इस अस्तिन के सांप को कदापि भी नजदीक नहीं करना चाहिए। कितने भी स्वीट लगे, बट वे स्वीट पॉइजन ही है। आश्रव हे है, बस उसका डायलॉग इतना सही है। अध्यात्म मूल की बात करता है, प्रयोजन की बात करता है, जिससे भेद विज्ञान हो। और आश्रव का तात्पर्य हो पाप भाव अथवा हो पुण्य भाव, श्रद्धान में तो सभी है चाहिए। मेरे स्वरूप के सामने तो इनकी कोई औकात ही नहीं है। मैं किसी का बुरा करने में अपना समय खर्ची नहीं कर सकता, वो तो कदापि नहीं कर सकता। लेकिन किसी का अच्छा करने में भी अपना समय खर्ची नहीं कर सकता। मैं अभी जितना बचा है वो मेरे आत्म कल्याण के लिए ही मुझे देना है। यह कल्याण की वास्तविक परिभाषा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा नई विषय की ओर बढ़ लेता हूं। तत्व और सूत्र पढ़ा है महाराज जी? सामान्य कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? द्रव्यनियोग। शाबाश। द्रव्यनियोग का पैमाना क्या है? पैरामीटर क्या है? द्रव्यनियोग किसको कहते हैं? पार्डन? ठीक है, हाँ? तत्वों की चर्चा। बस मजा आ गया। ग्रंथों में परिभाषा आई है, जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्य च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्या लोकमात तनुते। ये मैंने रत्नकरण शावकाचार्य का 43वां श्लोक बोला होगा, 43वां होगा, वो देख लेना। द्रव्यानुयोग किसका नाम? तो वहां पर ये कहते हैं
जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्वों की चर्चा है, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। तत्व और सूत्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग का। क्योंकि हम जानते हैं प्रारंभिक 4 अध्याय जीव तत्व की विषय वस्तु लिए हुए हैं। 5वां अध्याय का सूत्र ही पहला अजीव का आया, धर्मा धर्माकाश पुद्गला। 6वां 7वां अध्याय प्रारंभिक सूत्र बोल रही है तो आश्रव का है। 8वां अध्याय बंध का है, 9वां अध्याय संवर निर्जरा का है और 10वां अध्याय मोक्ष के लिए। तत्व और सूत्र भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, 7 तत्व की चर्चा, और समय सार भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ, 7 तत्वों की चर्चा। इसके अधिकार देखिए ना जरा, अधिकार देखिए प्लीज, देखिए। अब पेज नंबर खोलिए 113, कुछ भी खोलिए, मैं तो एक रैंडमली बता रहा हूं आपको। 113 मिला? हाँ मिला। प्लीज आप इसमें देखिए, जो भी ग्रंथ आपके आसपास होगा उसमें झांकिए। 113 पेज पर हेडिंग क्या लिखा है वहां पर? जीव अजीव अधिकार। मिला सबको? अभी थोड़ा और पेज पलटता हूं मैं। अभी पेज खोलिए आप 3 to 6। मिला? मिला? यहां पर लिखा है आश्रव अधिकार। मिला? जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, प्लीज प्लीज। हाँ, अब 381 खोलिए, सॉरी, अब 367 खोलिए। 367 मिला? संवर अधिकार। अभी आप 381 खोलिए, निर्जरा अधिकार। अब 531 खोलिए, वहां पर मोक्ष अधिकार लिखा है। विशेष बात इसमें और ये है कि आप 303 खोलिए, 303, इसमें ऊपर पुण्य पाप अधिकार लिखा है। मतलब क्या समझ में आता है? ये भी 7 तत्व, ये द्रव्यानुयोग का कथन है। बट दोनों में फर्क क्या हुआ? तत्व और सूत्र और समय सार में साम्य क्या है? साम्य, राइट। इस न्याय से तो दोनों द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, लेकिन विशेषता क्या हुई? प्लीज, विशेषता क्या हुई? तत्व और सूत्र, प्लीज, तत्व और सूत्र में वर्णनात्मक कथन है, भेद प्रभेदों की चर्चा है, अतः वो आगमिक ग्रंथ है। प्रमाण से भी विषय को दिखाता है, नयों से भी विषय को दिखाता है। प्रमाण नैर अधिगमाय से तो सूत्र ही पढ़ा है, लेकिन समय सार ये सब कुछ नहीं करता। समय सार प्रयोजन परक जीव की बात करता है। अख्खे ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं मिलेगा इसमें कि बीवी बच्चे मेरे नहीं। वो तो सीधी बात करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को हो नहीं सकता। जीव का परिचय इतना ही करता है वो, मैं ज्ञानानंदमय। जीव के भेद प्रभेदों में वो उलझता नहीं। आदि तो समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ हुआ, प्रयोजन की बात करता है, इस प्रयोजन की सीधी सिद्धि करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तत्व और सूत्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, सीधी सिद्धि नहीं होती। प्रथमानुयोग ने हमें बताया, जो महावीर नाम का एक व्यक्ति था ना, वो जानते हो आप लोगों को, पहले कभी नित्य निगोद में था, जानते हो, फिर कभी बाहर निकला, कितनी बार निगोदों में सैर की उसने, जानते हो, नरकों में भी गया, जानते हो कितनी बार वेश्या बना, जानते हो कितनी बार पेड़ पौधा बना, जानते हो फिर वो शेर बना, जानते हो फिर पुरुरवा भील बना, जानते हो फिर बाद में वर्धमान आदि इस पर्याय को प्राप्त हुआ। फिर प्रथमानुयोग ने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, अध्यात्म उस पर एक ही टिप्पण देता है, इससे यह प्रतीत होता है जीव तो पहले भी था, वही आज है और वही अनंत काल तक रहेगा। महावीर वावीर नाम तो, पुरुरवा वगैरह नाम तो तुमने हमने दे दिए असमान जाति द्रव्य पर्याय को देखकर। अध्यात्म के पास एक ही बात है कि जीव अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसा कूटस्थ नित्य बना रहता है, न उसमें से कुछ जाता है, न उसमें कुछ आता है, न उसका कोई लॉस होता है, न उसका कोई गेन होता है। क्या लेके आए तो जो लेके जाएगा, तो इन सब की बात अध्यात्म करता है। नाउ मैं थोड़ा स्विच करता और आगे बढ़ लेता हूं।
मैं अभी थोड़ी, हाँ ओके, मैं समय सार के बारे में गुणानुवाद कितने जनों ने क्या किया, मैं थोड़ी उसकी बात एक 10 मिनट में बता देता हूं। 244 कलश खोलेंगे, 244 कलश, ये आपको पेज नंबर मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं। अब पेज नंबर खोलिए 725, 718 खोलिए, 718, हाँ देखिए 718 का कलश तो पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा हमें। मैं अंतिम लाइन आपको आपके सामने रखता हूं। न खलु समय साराद उत्तरम किंचिदस्ति। पूरा कलश ही बहुत गजब का है। अलम अलमति जल्पे दुर्विकल्पे रनल्पे रयमिह परमार्थ चेत्यताम नित्यमेक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय साराद उत्तरम किंचिदस्ति। ये मैं कौन से पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं अभी? समय सार का महिमा मंडन किस प्रकार किया जा रहा है। ये टीकाकार कौन, थोड़ी देर में मैं आपको थोड़ा परिचय करा भी दूंगा। आजकल में आई विल नीड सम टाइम, खड़े रहने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। मूल ग्रंथ कुंद आचार्य देव ने लिखा है आज से 2000 वर्ष पूर्व। उस पर टीका लिखी है अमृत चंद्र स्वामी जी ने आज से 1000 वर्ष पूर्व, और कुंद स्वामी के 1000 वर्ष बाद। जब कुंद स्वामी, अमृत चंद्र स्वामी कमेंट्री लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं समय सार पर, तो वे ऐसा कह रहे हैं समय सार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। न खलु समय सारात उत्तरम किंचिदस्ति। नथिंग बियॉन्ड समय सार, नथिंग अबाव समय सार। इस दुनिया में सुप्रीम कोई वस्तु होगी तो वो है समय सार। अभी वो किस समय सार का क्या अर्थ करते हैं समझेंगे बाद में। एक अभी 2 आगे का पेज देखिए, 245 कलश देखिए, मिला तुरंत। सेकंड नेक्स्ट पेज, इदमेकम जगत चक्षु रक्षयम याति पूर्णताम, मिला 719 पेज पर 245 कलश। महिमा मंडन करते समय टीकाकार अमृत चंद्र स्वामी ये कहते हैं कि यह समय सार जो है ना, समय सार ये ग्रंथ जो है ना, यह जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु है। मैंने प्रारंभ में एक लाइन कही थी आज की, वो मैंने ये कहा था, गेट रेडी फॉर एन आई ओपनिंग इवेंट। मैंने ये कहा था तैयार हो जाइए आंखें खोलने वाले घटनाक्रम के लिए। इस समय सार को जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु बताया गया है। क्या कहा, कुछ समझ रहे? अभी समझाना, अभी समझाऊंगा। अनादिकाल से हम कौन सी आंखों से देखते रहे? चमड़ी की आंखों से देखते रहे। अब जानते, वैसे बीच में याद आ रही, कोई अंधा होता है ना, अंधा, उसे लोक में अंधा नहीं कहते, क्योंकि हम जैनी लोग भाषा में भी थोड़ी सी अच्छाई रखते हैं, अहिंसात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। तो अंधे को अंधा नहीं कहते हम लोग, प्रज्ञा चक्षु कहते, प्रज्ञा चक्षु, कि जो ज्ञान की आंखों से देखते हैं, क्योंकि बिना देखने वाला तो कोई जीव ही नहीं है। एनीवे, बीच में मैं एक प्रश्न पूछना, मेरी गलती को आप माफ करेंगे ही। एक फिल्म यदि किसी ने देखी होगी, यह फिल्म आई थी लगभग 35 से 40 वर्ष पूर्व। खैर फिल्म तो मैंने देखी ही नहीं है,
मैंने सुनाई है। एक फिल्म आई थी छोटा चेतन, ओके, आप जानते हो। उस फिल्म की खासियत यह थी, वो बनी हुई पहली 3D फिल्म थी, 3 डायमेंशनल वो फिल्म थी। क्या होता है भैया 3 डायमेंशनल फिल्म? सुनते हैं उस फिल्म में जाते समय एक चश्मा दिया जाता था और जाते समय लिया भी जाता था। वो चश्मा पहनकर ही उस फिल्म को देखना होता था। छोटा चेतन फिल्म का नाम। उस फिल्म में क्या खासियत थी? खासियत ये थी, जब भी कोई तलवार चलाता है तो तुम यदि थोड़ा भी चश्मा हटाओगे तो तुम्हें यह लगेगा कि वो तलवार तुम्हारे ऊपर चलाई जा रही है। तो भैया ये चश्मा पहन लो तो तुम्हें यह लगेगा कि ये तलवार तुम्हारे ऊपर नहीं चलाई जा रही। ये इस फिल्म की खासियत थी। और फिल्म की नहीं, मैं तो ये कहूंगा ये इस चश्मे की खासियत है। आप चश्मा लगाओ तो आपको यह लगेगा मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। चश्मा हटाओ तो आपको वहां की आग जलाती हुई दिखेगी, वहां का पानी डुबोता हुआ दिखेगा और वहां के शस्त्रास्त्र तुम्हें काटने को दौड़ेंगे। तो तुम बेटे, तुम चिल्ला चोट मत करना। वी हैव गिवन यू एस्पेक्ट्स, या हमने तुम्हें आंखें दी है, तुम इसके जरिए देखोगे तो तुम्हें सब खतरा टलता दिखेगा। वो बाढ़ उतरती दिखेगी, वो आग बुझती दिखेगी। तुम ये देख पाओगे ये चश्मा पहनने के बाद तुम्हारे साथ कुछ घटित ही नहीं हो रहा है। फिजूल में बेवकूफी करके चिल्ला चोट किए जा रहे हो। यह समय सार ऐसी दृष्टि है। दीक्षा लेने के बाद भी, समय सार की बात बाद में करूंगा, दीक्षा लेने के उपरांत भी कोई आकर कान में बता दे, महाराज जी आपके जो पूज्य पिताजी मतलब जो थे वे अभी नहीं रहे, तो थोड़ी देर के लिए क्या बात कर रहा है, ओह अच्छे थे। मतलब कहीं ना कहीं यू आर अटैच्ड। तुम इस बात को भूल गए, अभी तुम्हारा कोई बाप नहीं है, एक ही बाप है तुम्हारा। तुम्हारी कोई संतान भी नहीं, तुम्हारी एक ही संतान है। संतान मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मेरी संतान यही है। मैं तो आत्ममय वस्तु हूं। दीक्षित होने को दूसरा जीवन कहते हैं। उसे वैदिक संस्कृति में द्विज भी कहते। द्विज नाम सुना है? नाम ही दूसरा, नाम भी दूसरा दिया जाता है, जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी, भैया अब ये सब छोड़ दो चक्रे। और पत्नी का ये हुआ है, भैया तुम अभी भी वही बैठे हो, छोड़ दो इस जंजाल को, कोई तुम्हारा था नहीं। समय सार एक नई दृष्टि देता है हमें। इस दृष्टि से, इस चश्मे से देखोगे आप तो आपको कोई किसी का कुछ लगता हुआ दिखेगा ही नहीं। इसलिए इसे अद्वितीय चक्षु कहा है। चमड़ी की आंख नहीं, यह है सच्चे ज्ञान की आंख, भेद विज्ञान की आंख। तो उसे जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु, ऐसा अमृतचंद्र स्वामी जी बोल रहे। ये 2 चीजें मुझे आपको दिखानी थी। समय सार के बारे में 2 सुंदर वचन टीकाकार के आए हैं। वे 2 वचन कौन से महाराज जी? पहला, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। समय सार से बढ़कर इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं। अभी समय सार के नाम पर ग्रंथ लिया जा रहा हो तो अथवा समय सार का विषय भूत पदार्थ शुद्धात्मा अपनी आत्मा लिया जा रहे हो, चेतनात्मक समय सार। तो चाणक्य की एक नीति है, चाणक्य की वो नीति ये कहती है, यदि कुल पर संकट आया हो और बच्चे दोनों पर संकट आया हो, क्या करना चाहिए? कुल पर संकट आया हो और मान के चलो मेरे दद्दा वद्दा थे घर में बूढ़े से, उन पर भी संकट आया हो, तो क्या किया जाए? रक्षा किसकी होगी? कुल की रक्षा के लिए घर के एक व्यक्ति को हम गौण कर देंगे। चाणक्य आगे कहते हैं,
यदि कुल है एक तरफ और एक तरफ ग्राम है, गांव, तो क्या करेंगे? गांव की रक्षा होगी। यदि जनपद है और गांव है तो क्या होगा? लेकिन एक तरफ आत्मा है और एक तरफ संपूर्ण पृथ्वी है, तो क्या करेंगे? चाणक्य की बहुत सुंदर नीति है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ऐसी वो नीति है। अभी मैं कहा समय खराब करूं, अंत में वे कहते आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। क्या इस आत्मा के कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग किया जा सकता है? न खलु समय सारात उत्तरम किंचिद अस्ति। अष्टपहुड़ में कुन स्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, उत्तम अट्ठम आधा। क्या उत्तम कितनी वस्तु है? उत्तम है कितनी? उत्तम कितनी वस्तु है? अरे छत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं ना, मंगली मंगली, मंगल कितने हैं? उत्तम कितने हैं? और शरण कितने हैं? कुन स्वामी के ग्रंथों में आपको जगह जगह मिलेगा आदा हूं मैं शरणम। मोक्ष पहुड़ की 104 पांचवी गाथा, एक आत्मा ही शरण है। कुन स्वामी अष्टपौड़ में कहते उत्तम अट्ठम आधा, एक ही वस्तु उत्तम है मेरे लिए। तो देवशास्त्र गुरु उत्तम नहीं है? देवशास्त्र गुरु के को उत्तम केवल इसीलिए कहा क्योंकि इनकी पनाह में आए बिना तुम शुद्धात्मा को समझ नहीं सकते थे। तुम तो उंगली पकड़ कर रह गए, हम तो तुम्हें चंद्रमा दिखा रहे थे। उत्तम एक ही वस्तु है। धवल में आए जीवो मंगलम, कौन मंगल है? तो अरहंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म मंगल उत्तम शरण बताए हैं, तो क्या वो ठीक नहीं है? वो उपचार का कथन है या परमार्थ कथन है? बुखार हुआ हो किसी को तो उसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओगे, यह उपचार का कथन। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर दवाई दे देगा। रात दिन पर्चे में डॉक्टर की फोटो और डॉक्टर को नहीं रखते हैं। और मराठी समझते हैं? मराठी समझते हैं? नहीं समझते। वैसे मैं मराठी भाषी ही हूं। गरज सरो अनवैद्य मरो। हाँ, गुजराती समझानू? नहीं, अरे गुजराती भी नहीं आती है तो गुजराती में तो बोल रहे वैद्य, हमारा बीमारी खत्म हो जाए तो वैद्य भले ही मर जाए, तो भावना नहीं बहाना चाहिए, बट हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई ना। अभी देव शास्त्र गुरु वैद्य जैसे है। यह भव का भ्रमण का हमारा रोग है। हमारे रोग मिटने की दवा मिल जाए भेद विज्ञान, तो देव शास्त्र गुरु भले ही चले जाए मतलब उनका तो पंडित मरण हुआ है। पंडित मरण तो समझते हो ना? अरहंतों के भी मरण का है, जानते हो आप लोग? अरहंतों के नहीं जानते? अरहंतों के भी मरण कहा है, पंडित मरण। वो मरण वैसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। अरे 18 दोषों का अभाव कर चुके हैं भगवान। कितने जानते हैं? 18 दोषों में एक क्षुद पिपासा जरा तंक, उसमें जन्म और मरण भी दोष है, उसका भी अभाव कर चुके हैं। एनीवे, दो हमने अच्छी चीजें पढ़ी। एक तो समय सार से बढ़कर कोई चीज नहीं। दूसरी बात क्या है महाराज जी? यह समय सार जगत का अद्वितीय चक्षु है और इसे पहनने पर वस्तु स्वरूप ठीक प्रतीत होता है। बिना मतलब के इल्जाम मत करो किसी पर, आरोप मत करो, आदि आदि आदि। आइए अपने प्रकरण पर मैं थोड़ी सी चर्चा, अभी मैं जितना भी 15-20 मिनट बात कर पाऊंगा, मैं टाइटल की थोड़ी चर्चा करूंगा। अभी किसकी? टाइटल की नेम प्लेट की चर्चा करूंगा। समय जो यहां पर लिखा है ना, समय पाहुड़, मैं उसी की थोड़ी चर्चा कर लेता।
महत्वपूर्ण विषय की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। मूल इस ग्रंथ का नाम मूल में तो कुंद आचार्य देव को अभीष्ट समय पाहुड़ है। क्या है? देखिए पहली गाथा देखिए जो हम रोज पढ़ रहे हैं मंगलाचरण में, कल भी पढ़ी थी आज भी पढ़ी है। वंदितु सव सिद्धे धुवमचल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। वोच्छामि कहूंगा, किसे कहूंगा? समय पाहुड़ को कहूंगा। तो इस ग्रंथ का नाम कुंद स्वामी समय पाहुड़ नामकरण स्वयं कर रहे हैं। बट बावजूद इसके 3 जगह और एक नाम मिल रहा है। 142nd गाथा खोलिए जल्दी, 142वीं गाथा जल्दी खोलिए। पेज नंबर है, बहुत अच्छा, मेरे पहले पहुंच गए आप। 275 पेज पर आइए। मिला? अभी देखिए इस 142वीं गाथा में, यहां पर मैं पूरी गाथा तो पढ़ूंगा नहीं, यहां पर लिखा है भंडदी जो सो समय सारो। यह शब्द कुंद आचार्य देव की गाथा में मिल गया है एक जगह, समय सारो। 144वीं गाथा खोलिए। पेज 286 वहां पर आप फिर देखिए जो सो समय सारो, दूसरी बार समय सार शब्द आया। अभी 412वीं गाथा खोलिए। मिला? अब चर्चा सुनने के लिए आए हैं, प्लीज यहां पर आ सकते हैं। आपका शुभ नाम? हाँ, पार्डन? देव, ठीक है। वैसे तो आप बहुत स्वीट हो। अब स्वीट हो मतलब समझ में आया? नहीं, नॉट फिजिकली। आपकी भावना बहुत अच्छी है। इस उम्र में मैंने तो कॉलेज भी पूरा पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पूरा कर लिया, मैं सब जगह टॉप रहा, लेकिन मुझे धर्म में रुचि ही नहीं हुई। मेरा टाइम तो इतना सब समय मेरा पानी में चला गया। आप बड़े भाग्यशाली हो बेटा, इतनी कम उम्र में आपको धर्म की रुचि लग गई, मुझे बहुत खुशी हो रही। ये तो आपकी स्वीटनेस है, बट सच्चे अर्थ में हमें स्वीट बनना है। अभी स्वीट बनना है मतलब अच्छा बनना। अच्छा मतलब हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। हम एक दिन इस संसार का अभाव करके रहेंगे, क्योंकि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। जितने भी सहयोग हैं कुछ टाइम के हैं। एक दिन हमारे मम्मी है, पापा है, चले जाएंगे कि यही रहेंगे? यहाँ पर जितने भी जन आते हैं वो जाने के लिए ही आते हैं। मुझे ऐसे स्थान पर नहीं रहना जहां पर सहयोग वियोग का झमेला हो। मैं ऐसी जगह जाकर बैठना चाहता हूं जहां से मुझे कोई नहीं उठा पाए, किसी की दम ना हो। हाँ या ना? आपकी बहुत जान पर आ रही क्या बात करने में मेरे साथ? रिपीट करो जो मैं कहूंगा। तुलसी तहां न बैठिए जहां से देव उठाए।
मजा आ गया। तुलसी तहां न बैठिए जहां से देह उठाए। तुलसी तहां न बैठिए जहां से देह उठाए। कोई यहां पर आकर यदि दरवाजे में बैठे बीचों बीच, तो उसकी क्या हालत होगी? सबकी लातें खाएगा वो। ये तो लोग कहेंगे अरे भैया उठ एक तरफ हो जा, उठ एक तरफ हो जा। ऐसी जगह हम बैठेंगे जहां पर कोई भी हमें लताड़ेगा, भर्त्सना करेगा, ऐसे स्थान पर हमें बैठने नहीं चाहिए। मनुष्य पर्याय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वहां से एक दिन हम उठाए जाएंगे ना, चेकआउट टाइम आएगा ना, स्थिति पूरी होगी ना, आयु खत्म होगी ना। हमारे यहाँ यमराज तो आते नहीं है, बट हथकड़ियां लेकर एक दिन आएगा एक जन और बोलेगा टाइम अप। तो हम ऐसी स्थान पर बैठना चाहते हैं जहां से हमें कोई उठा न पाए, कोई उंगली न रख पाए। और वह अवस्था होती है सिद्धावस्था। उसकी प्राप्ति के बिना हम चैन नहीं लेंगे। इस पथ का उद्देश्य, तुम यहां जाओ, पास में जान निकल रही है मेरे आज। अभी ये कागज वागज ने एक नोटबुक लेके आओ कल से, और चौकी लेके आओ, मजा आ जाएगा मुझे। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, पर जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं और जिसके आगे राह नहीं। और वो स्थान है सिद्धावस्था। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Anyway, हाँ नहीं होगा Anyway, मैं बालक के बहाने बालक को नहीं बता रहा हूं, मैं सबको ये चीज कहना चाह रहा हूं, क्योंकि विरक्ति की जरूरत सबको है। समोस शरण ओनली फॉर चिल्ड्रेन, ओनली फॉर एडल्ट्स, ऐसे दो अलग अलग सेशन लगते भी नहीं। इस बहाने में समय सार को पुष्ट किए जा रहा हूं। एनीवे, मैंने दो आधार आपको दिखाए, 142 एंड 144। मैंने आपको 412वीं गाथा खोलने को कही थी, वो पढ़ ली क्या हमने? उस 412वीं गाथा में, सॉरी 413वीं गाथा पर आइए, आई एम वेरी सॉरी, 413वीं गाथा पर आइए। वहां पर लिखा है नादम समय सारम, मिला 413 पेज 715 मिला समय सारम। अब देखिए, बस अपने अपने प्रकरण में आ जाइए, पहली गाथा की तरफ बढ़ लीजिए अभी, जहां मूल अपना, जहां से चालू करना। इस प्रकार हमने ये देखा, कुंद आचार्य देव 415 गाथाओं में निबद्ध अपना ग्रंथ है, उसको टाइटल क्या देना चाहते हैं वो तो अपनी तरफ से कोई टाइटलिंग नहीं कर रहे, बट पहली गाथा में उन्होंने कहा मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, तो समय पाहुड़ ज्यादा उचित नाम प्रतीत होता है। बट यू मे बी अमेज्ड, आपको थोड़ा धक्का लगेगा आश्चर्य का, इसकी प्रसिद्धि तो समय पाहुड़ के रूप में है ही नहीं कहीं। इसे तो सब समय सार कहते हैं। दिलीप कुमार को जानते हो? जानते हो? दिलीप कुमार का नाम दिलीप कुमार था ही नहीं, यूसुफ खान था, लेकिन यूसुफ खान किसी को कहे तो समझ में नहीं आ सकता आज। दिलीप कुमार तो एक नया एडॉप्ट किया हुआ नाम था, लेकिन इसी रूप में उसकी प्रसिद्धि हो गई। एक फिल्म स्टार की बात कर रहा हूं। समय सार
इतना प्रसिद्ध हुआ ये नाम कि समय पाहुड़ कहेंगे आप किसी को तो कहेगा ये क्या चीज, लेकिन ओरिजिनल नाम तो समय पाहुड़ ही था। परंतु ये जितना फोकस में आया है समय सार नाम, वो केवल इसीलिए क्योंकि अमृतचंद्र स्वामी जी को, टीकाकार को 1000 वर्ष बाद उन्होंने समय सार शब्द का ही प्रयोग किया सर्वत्र। निराधार तो था नहीं, क्योंकि स्वयं कुंद स्वामी 3 जगह समय सार शब्द का भी प्रयोग कर चुके थे। लेकिन अमृतचंद्र स्वामी जी पहले ही कलश पहला खोलिए, जो मंगलाचरण में मैं यह बोल रहा था, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। समय सार शब्द का चयन अमृतचंद्र स्वामी जी ने किया, उनको उसमें मिठास ज्यादा ख्याल में आई, और अमृतचंद्र स्वामी जी को ही श्रेय जाता है जो इसकी प्रसिद्धि आज समय सार के रूप में है। मैं आता हूं समय पाहुड़ की ओर। अभी कुंद स्वामी ने इसे समय पाहुड़ क्यों कहा, आइए देखते हैं। हाँ बता रहा मैं अभी केवल मैंने कहा तो मैं टाइटल की ही चर्चा करूंगा और मैं उसी की चर्चा में फोकस्ड हुआ। पाहुड़ क्यों कहा उन्होंने अपने ग्रंथ को, क्योंकि कुंद स्वामी यह दिखाना चाहते हैं कि मैं जो कहने वाला हूं वो बात ऊपर से आई हुई है। यह कैसे प्रतीत होता है इससे, या ऐसा प्रतीत होता है, हमारे यहां जिन शासन 12 अंगों में विभक्त है। कितने? आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग आदि आदि से लेकर 12वां अंग कौन सा है साध्वी जी? 12वां अंग, 12वां शाबाश। 12वां अंग बताए है दृष्टिवादांग। क्या बताए हैं? दृष्टिवादांग। 12वां दृष्टिवादांग। इस 12वें अंग के 5 भेद हुए हैं। प्रथमान योग, सूत्र, परिकर्म, चूलिका और पूर्व। शाबाश, पूर्व। इन पूर्व कितने हैं? 14। इन 14 पूर्वों में 5वां पूर्व है ज्ञान प्रवाद पूर्व। इस ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। मैं भी दिमाग नहीं खपाना चाहता, टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर आ रहा हूं। 12 वस्तु अधिकार है। एक एक वस्तु में 20 प्राभृत बताए। कितने? इस 5वें पूर्व के ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वीं वस्तु में एक समय नामक प्राभृत बताया है हमारे ग्रंथों में। आचार्य कुंद स्वामी उसकी विषय वस्तु हमें यहां देना चाहते, इसीलिए उन्होंने नाम पाहुड़ इसीलिए रखा क्योंकि पाहुड़ कहते ही लोग इस बात को रियलाइज करेंगे कि भगवान ने कही हुई बात है। हमें बच्चे को कुछ समझाना है तो हम क्या करते हैं? बेटा भगवान ने कहा है, पाप लगेगा। बच्चे ने भले भगवान नहीं देखा है, बट भगवान नाम का उसको एक आकर्षण है, रिस्पेक्ट है। पाहुड़ शब्द केवल इसलिए रखा ताकि दिखाना चाह रहे हैं कि ऊपर से आया हुआ केवलियों से, गणधरों से गुजरकर, श्रुत केवलियों से गुजरकर, मुनियों से गुजरकर ये यहां तक विषय वस्तु आई। इसलिए पाहुड़ इस शब्द की सार्थकता मैंने बता दी। सत्यव्रत की भावनाएं कोई बताएगा? सत्यव्रत की भावनाएं
प्लीज। शाबाश, मजाक। महाराज जी ऐसा नहीं चलेगा, धड़ाधड़ बोलते आना चाहिए हमें, धड़ाधड़। 5 भावनाएं बताइए व्रतों की। आई थिंक इट इज 7वां अध्याय ऑफ तत्वार सूत्र, और प्रारंभिक 6वां 7वां सूत्र देख लेना चाहिए, 8वां 9वां होगा। वहां पर आचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताइए, कौन कौन सी? पांच भावनाएं आचौर्य अनुव्रत की, आचौर्य व्रत की। इट्स नॉट फेयर। शून्यागार, विमोचित आवास, परोप्रोधाकरण, बहिक्ष शुद्धि, सॉरी ये तो सत्यव्रत की हुई, सत्यव्रत की। एनीवे नहीं सॉरी, ये तो आचौर्य व्रत की हुई। सत्यव्रत की भावना में नहीं सही कहा मैंने, सही कहा। यहां पर फोकस्ड हो जाइए। शून्यागार, विमोचित आवास, परोप्रोधाकरण, बहिक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादा है क्या? हाँ सुनिए, सत्यव्रत की भावना है, सत्यव्रत की। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि, अनुविषि भाषणम च। सत्यव्रत की 5 भावना है। सत्यव्रत की 5 भावनाएं बताए, कौन कौन सी? मैं ये मानता हूं, मैं ये समझता हूं, समय सार्थक का सफर करने के बीच में अब तत्वार सूत्र आदि पर अच्छी पकड़ बना चुके होंगे, अन्यथा इसका जैसा फायदा होना चाहिए वैसा फायदा नहीं होगा। यह तो हमें पता होना चाहिए। 5 भावनाएं सत्यव्रत की कही, कौन कौन सी? और ये तो हमारे जीवन है, ऐसा नहीं चलेगा। ओहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अनुविची भाषण एक शब्द है, कौन सा? होमवर्क के बतौर आज ये सब जाकर रिफर कर लेना 5 भावनाओं को। अनुविची भाषण का क्या अर्थ है साध्वी जी? ओ सॉरी, वीची का अर्थ होता है लहर, लहर, तरंग। और ये आपको कहीं लिखी भी मिलेगी ऐसा नहीं है, इसलिए मैं विशेष स्पष्टीकरण कर रहा हूं आज। जब भी हम तालाब के किनारे पर खड़े होते हैं, मैंने अभी एक बात कही, ये सब लिखी हुई कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए विशेष बातें मैं आपके साथ शेयर किए जा रहा हूं। तालाब के किनारे खड़े होते हैं और कोई एक कंकड़ बीचों बीच फेंक दे तो क्या होगा? उसकी तरंगे वहां से ओरिजिनेट होकर ठेठ हमारे पैरों तक आकर धड़कती है, हाँ या ना? तो जैसे वो तरंगे क्रमिक रूप से वहां से यहां तक आई, उसी प्रकार सर्वज्ञों की वाणी इसी क्रम से वहां से लेकर यहां तक आकर धड़की है। इसे कहते हैं अनुवीची भाषणम च। मैं वही कहूंगा जो मेरे गुरु ने बताया है। मेरे गुरु वही कहते हैं जो उनके गुरु ने उन्हें बताया है, और परंपरा ठेठ जाकर खत्म होती है महावीर तक। एनीवे, मैंने इतना सारा क्यों बताया? क्यों बताया? पाहुड़, शाबाश, शाबाश। अभी देखिए, वैसे मुझे तो थोड़ा खिंचाव महसूस कर रहा हो, बट फिर भी मैं इस प्रकरण को कंप्लीट कर देता हूं। वैसे 10 मिनट तो है ही, लेकिन आई वॉज प्लानिंग टू एंड अप अर्लियर, बट पाहुड़ ये प्राकृत का शब्द है। अच्छा, समय का अर्थ क्या है? समय का अर्थ कई अर्थ होते, 6 अर्थ में यहां से गिना रहा। समय का कई अर्थ आत्मा बोला जाता है, कहीं द्रव्य बोला जाता है,
मतलब इस न्याय से यह कहना पड़ेगा 6 समय है। हर एक द्रव्य को समय कहा जा सकता है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं गौर करिएगा। समय का एक अर्थ आत्मा होता है, समय का अर्थ द्रव्य भी होता है, समय का एक अर्थ काल द्रव्य भी होता है। समय का चौथा अर्थ समय मात्र का काल होता है। समझ में आ रहा है? बता रहा महाराज जी, आप नोट करते रहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, ये आपको कारगर होगा सब कुछ। चूंकि मैं पढ़ाने की फील्ड में 22 साल से हूं, मैं निरंतर पढ़ाता ही आ रहा हूं और मैं प्रेरणा करता हूं आपको पढ़ते तो रहना, लिखते तो रहना चाहिए। उपयोग भी स्थिर रहता है और पलट कर मतलब बाद में भी थोड़ा सा विचार का अवसर होता है। मैं रेफरेंसेस भी काफी देता हूं, उसे नोट कर सकते हैं, बाद में जाकर देख सकते हैं, फैक्ट चेक करने के लिए या विशेष अध्ययन करने के लिए, कुछ भी। मैंने समय के कितने अर्थ कहे महाराज जी? 4। शाबाश, प्लीज रिपीट। शाबाश। काल द्रव्य को भी समय कहते हैं और काल द्रव्य की जो पर्याय है, जो एक समय मात्र की है, उसे भी समय कहते हैं। बाहरी जा रहे थोड़ा? शाबाश। बाहरी जाए या तो सरल जाए, रास्ता तो दूसरा कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट हो कोई दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी जाता हो तो मेहनत ज्यादा करे, ज्यादा समय लगाए, उपाय यही है। उपाय दूसरा हुआ करता नहीं। चौथा अर्थ मैंने समय का किया, काल द्रव्य की पर्याय को समय कहते हैं। चौथा अर्थ समय का अर्थ होता है मत। क्या होता है? मत। मत कहो, पंथ कहो, संप्रदाय कहो, दर्शन कहो। समय का एक अर्थ शास्त्र भी होता है। समय के कई अर्थ हुआ करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मुझे अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि मैं फोकस करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा मैं कितना बोलूंगा। आपके लिए मैं फिर से घूम जाता हूं। तीसरे समय के तीसरे अर्थ में किसी भी द्रव्य को समय कहते हैं। यद्यपि इस तीसरे अर्थ में चौथा अर्थ तो आ ही गया, पर चौथा अर्थ स्पेसिफिक है। समय कहने पर काल द्रव्य ही ख्याल में आता है, यह स्पेसिफिक अर्थ है। सामान्य और विशेष का अंतर पड़ गया। आप समझ रहे सभी मुझे? प्लीज आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलिए फिर से। इसमें तीसरा और चौथा आपने जो बताया ना, हाँ, उसमें तीसरे अर्थ में काल द्रव्य बताया और चौथे अर्थ में काल द्रव्य का पर्याय बताया। इनके सॉरी, मैं दूसरे और तीसरे में कंफ्यूज हो गया। सॉरी। नाइस। सॉरी। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य की पर्याय। आप समझ रहे मेरी बात को? अब जानते हो एक्चुअली जो समय है ना, वर्ड समय, वो काल द्रव्य के, वो एक्चुअली समय जो वर्ड है वो पर्याय की अवधि का नाम नहीं है रियली, तो वो काल द्रव्य की पर्याय का नाम है रियली। कितने जन समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आई विल ट्राई। फिर से हम आज तक समय का अर्थ क्या करते आ रहे हैं महाराज जी? समय का अर्थ हम ये करते आ रहे थे कि काल द्रव्य का काल का अविभाज्य अंश। काल का अविभाज्य अंश मतलब हम व्यवहार काल का अविभाज्य अंश समझते आ रहे थे। पहले साल, फिर महीना, फिर दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, करते जाओ। जो फाइनल पार्ट आएगा उसे कहते हैं समय। तो हम किसी को भी ये कहते हैं समय नहीं जानते,
यह काल का अविभाज्य अंश है। जैसे आकाश के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं, उद्गल के अविभाज्य अंश को परमाणु कहते हैं। धर्म अधर्म और जीव की तो मैं चर्चा ऐसी कर नहीं सकता अविभाज्य पने की, आप सभी जन समझ रहे हैं। आज तक हम समय का अर्थ करते हैं काल का अविभाज्य अंश, बट रियली वो समय एक जो पर्याय है, पर्याय की अवधि का नाम नहीं है, पर्याय की ड्यूरेशन का नाम नहीं है, पर्याय के पीरियड का नाम नहीं है। वो एक समय, वो तो पर्याय का नाम है, एक समय है। वास्तविक ऐसा है, लेकिन हम लोग ऐसा समझ बैठे, प्रचलित अर्थ ऐसा है, बट एक्चुअल अर्थ यह है समय काल द्रव्य की पर्याय को कहते हैं। अब एक मिनट, अब भाग्य से वो पर्याय जितने समय की है, जितने टाइम की है, उसको भी हम समय कहने लग गए और वो ज्यादा प्रचलित हो गया। बट रियली समय कहते हैं काल द्रव्य की पर्याय को, उसके अवधि पीरियड को नहीं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ओके, अभी आप सभी जन पेज खोलेंगे 276, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग, लेट्स सी। मेरा प्लीज ये देना मुझे, हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ हाँ पार्डन, फिर से तीसरा और चौथे की बात है, बोलिए प्लीज। हाँ हाँ तो पर्याय कोई समय अगर हम कहते हैं, पर्याय कोई समय हम मानते हैं, तो फिर काल की व्याख्या भी समय की, क्योंकि लोक में काल और समय एक अर्थ अच्छी बोले जाते हैं। हमें तो लॉजिक निश्चित करने हैं, ग्रंथों में जो आई बात है वो तो आई ही है, हमें तो लॉजिक से सिद्ध करना है। कोई हमने नेमिंग सेरेमनी, क्या कहते हैं उसको, नेम सेरेमनी हमने तो नहीं की है नहीं समझे? नेम सेरेमनी में चलो आज से द्रव्य का नाम ये भी होगा, चलो आज से ये भी होगा, आज से हमने तो नहीं किया है। पेज देखिए एक मिनट, लेट मी ट्राई। ओह, एक मिनट, मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ प्लीज 297 पेज सभी जन जल्दी खोलिए। 297 मोक्ष मार्ग प्रकाशन। बस करूंगा फिर मैं अभी, मुझे थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है लेकिन मुझे नहीं, एक्चुअली ये जो हॉल है ना, शायद इसके कारण खिंचाव हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है मुझे? आप बहुत ज्यादा खींच कर बोलते हैं। अच्छा, आप बहुत आराम से बोलेंगे तो नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वहां तक आवाज नहीं जाएगा, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? क्या आपको ऐसे बोलने की सुनाई देता है, चलेगा? एकदम शांति से बोलिए। ओके कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक्चुअली हॉल है ना, मैंने कल ओपन स्पेस में बैठे होते ना तो मैं आराम से बोलता, ठीक है। नहीं देखेंगे, अभी आप प्लान करिए तो मैं ट्राई करना चाहूंगा ओपन स्पेस में। चलिए 297 पेज है, मिला सबको? तथा ये 5वीं लाइन पर मैं खड़ा हूं, 5वीं लाइन पर मैं खड़ा हूं, मिला? तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, सैकड़ों अर्थ मिलेंगे वैसे डिक्शनरी में। वह आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थों का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है और मत का नाम समय। मैं टाइटल पर चर्चा कर रहा हूं। पाहुड़ को मैंने समय सापेक्ष समझा दिया है, अभी और समझाना है, और समय को भी मैंने समय सापेक्ष समझाया है।
आगामी सेशन में मैं और भी टाइटल पर थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम नमः।